नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे सैटेलाइट बॉस, जो कि गमराज और इंस्पेक्टर स्टील का कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। शाबाश संकालू, इनमें से कोई टीवी ऑन ना कर पाए, इसका परमानेंट इलाज करना होगा, बिजली की इस तार को काटकर। मैंने बिजली की सप्लाई काट दी है संकालू, अब ये कोई टीवी ऑन नहीं कर पाएंगे। अब तो इनकी धुनाई करने के अरमान को जी भरकर पूरा कर सकता है। तूने ही मेरे ऊपर वो बुलडोजर चढ़ाया था ना कमबख्त। इनकी मार से बचने के लिए कुछ करना होगा, वरना अगले 7 जन्मों तक औलादे गंजी पैदा होंगी। लेकिन इनकी मार से बचने के लिए क्या किया जाए? बिजली नहीं है, इसलिए हमारे मददगार टीवी से निकलकर यहां आ नहीं सकते। तो फिर हमारी मदद कौन करेगा? ओह, एक ही शख्स है जो हमारी मदद कर सकता है। मुझे बस अपने मोबाइल से उस तक एक सूचना पहुंचानी होगी। आज तो शैतान को भी बुला ले, तब भी वो तुझे हमारे हाथों से नहीं बचा सकता। आज हमारे हाथ नहीं रुकेंगे। अगर नहीं रुके तो मुझे मजबूरन तुम पर गोली चलानी होगी। इंस्पेक्टर स्टील, ओह आप आ गए इंस्पेक्टर स्टील। मैंने ही आपको फोन करके यहां बुलाया है, क्योंकि मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इन दोनों ने ही हमारे पीछे कीलर लगाया था। ये दोनों ही हमें मारना चाहते हैं। इंस्पेक्टर स्टील हमें अच्छी तरह जानता है, वो तेरी उन झूठी बातों में नहीं आने वाला। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये आपके यानी एक पुलिस वाले के सामने ही मुझ पर हमला कर रहा है। क्या इससे यह साफ नहीं होता कि मैं जो कह रहा हूं वो सच है? अभी बताता हूं सच क्या है। ओह, रुक जाओ गमराज। लेकिन इंस्पेक्टर, कोई लेकिन वेकिन नहीं। तुमने मेरे सामने ही उस पर हमला करके बता दिया है कि उसकी कंप्लेंट सही है। उसी कंप्लेंट पर कार्रवाई करते हुए मैं तुम्हें और तुम्हारे साथी को गिरफ्तार करता हूं। खटाक। हाँ, हमारे हाथों में हथकड़ियां। लेकिन इंस्पेक्टर स्टील सुनो तो, तुम्हें भी अपनी बात कहने का अवसर दिया जाएगा, लेकिन यहां नहीं, हवालात में। तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करने वाला भी यहां आता होगा। फिर मैं तुम दोनों की बातें सुनकर इस केस की आगे की कार्रवाई करूंगा। वो अब यहां नहीं आने वाला इंस्पेक्टर, क्योंकि वो जानता है कि यहां सच और झूठ का फैसला हो जाएगा। उसे डर है कि तुम अपनी जांच से यह पता लगा लोगे कि असली अपराधी वही है। इसलिए तो अच्छा यह है कि तुम उसे पकड़कर यहां लाओ। तुम्हारी बातें सच हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं उसके अपने आप यहां आने का इंतजार करूंगा। काफी देर के इंतजार के बाद भी जब कोई नहीं आया तो मुझे खुद उसके पास जाना होगा। हमें भी साथ ले चलो इंस्पेक्टर। हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि हम वहां ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कानून की कोई धारा टूटे। ठीक है, आओ मेरे साथ। धन्यवाद इंस्पेक्टर। रास्ते में मैं तुम्हें उसके बारे में सब कुछ बता दूंगा। जल्द ही। मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूं, जबकि अब मुझे पता चल चुका है कि असली अपराधी तुम ही हो। असलियत बहुत देर बाद तुम्हारी समझ में आई इंस्पेक्टर। अगर मैं चाहता तो यहां से भाग भी सकता था, लेकिन नहीं, तुम हमें गिरफ्तार करने आए हो तो गिरफ्तार करो। कर सको तो। ओह, टेलीविजनों से इनके कई मददगार निकल रहे हैं हम पर हमला करने के लिए। इनकी पावर सप्लाई को कट करो इंस्पेक्टर स्टील, नहीं तो हम भारी मुसीबत में फंस जाएंगे। इंस्पेक्टर स्टील ने तुरंत ही बिजली के मेन स्विच को अपना निशाना बनाया। बड़ूम। लेकिन बेकार गई तेरी ये कोशिश। पावर सप्लाई काटने के बाद भी सारे के सारे टीवी चल रहे हैं उन बैटरियों से जो टीवी के अंदर ही फिट है। और ये इंतजाम मैंने इसलिए करवाया क्योंकि मैं जानता था कि हमारी ये मुठभेड़ होने वाली है, और तुम्हारी हालत बता रही है कि इस मुठभेड़ में जीत मेरी ही होगी। नहीं होगी, अभी ये सारे टेलीविजन मेरा निशाना बन जाएंगे। बड़म बड़म।
इंस्पेक्टर स्टील ने सभी टेलीविजनों को अपना निशाना बनाया था, लेकिन अफसोस, एक भी टेलीविजन निशाना नहीं बना। ओह, ओह नहीं, आई। और अब यह समय मेरे टेलीविजनों के नष्ट होने का नहीं, बल्कि तुम सबके खत्म होने का है। इसलिए तैयारी करो उस सफर की, जो तुम तीनों की जिंदगी का आखिरी सफर होगा। गमराज और संकालू के साथ साथ इंस्पेक्टर स्टील ने भी हमलावरों को दूर रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल कोई भी नहीं हो पाया। तीनों बुरी तरह फंस कर रह गए। इसी के साथ सैटेलाइट बॉस जोरदार ठहाका लगा उठा। बस, जीवन के इस आखिरी सफर पर यह तुम्हारा आखिरी पड़ाव है। इसके बाद तुम सीधा मौत की गोद में ही पहुंचोगे, और ये बात तो तुम जानते ही होगे कि वहां तक पहुंचने में बहुत मुश्किलें और तकलीफें उठानी पड़ती है। चलो, मैं तुम्हारी इन मुश्किलों को आसान करता हूं। तुम्हें अपनी सैटेलाइट बॉस बनने की कहानी सुनाता हूं और बताता हूं कि मेरे ये अनोखे मददगार कौन है और कहां से आए हैं। कभी मेरा नाम सनलाइट, मेरा मतलब सूर्य प्रकाश था। बढ़ते हुए टीवी चैनलों की भीड़ ने मेरे दिल में भी ये इच्छा जगा दी कि मैं भी एक टीवी चैनल खोलूं और उससे ढेरों रुपया कमाऊं। लेकिन मेरे पास अपने इस इच्छा को पूरा करने के लिए ना पैसा था और ना कोई जरिया। अपने इस इच्छा को पूरा करने के सपने देखता देखता जब मैं भूखों मरने लगा तो मैंने कुत्ते बेचने का धंधा कर लिया, और फिर यहीं से मेरी किस्मत ने पलटा खाया। एक दिन खटारा प्लस चैनल का मालिक कुत्ता खरीदने मेरे पास आया। पता नहीं उसने मुझ में ऐसा क्या देखा कि उसने कुत्ते को नहीं बल्कि मुझे ही खरीद लिया। वो मुझे हरदम अपने साथ रखता था। एक दिन वो बेचारा बहुत बीमार पड़ा और कुछ ही दिनों में भगवान को प्यारा हो गया। उसके मरने के बाद जब वकीलों ने उसकी वसीयत खोली तो पता चला कि उसने अपनी सारी संपत्ति और चैनल को अपने प्यारे कुत्ते सैटेलाइट के नाम कर दिया था। लेकिन सबको ये जानकारी बड़ी हैरानी हुई कि उसके पास तो कोई कुत्ता था ही नहीं। जब छानबीन की गई तो पता चला कि वो सैटेलाइट मैं था। इस बारे में उसके नजदीकी दोस्तों ने बताया कि वो मुझे कुत्ता समझता था और उसने मेरा नाम सैटेलाइट रखा था। बस फिर क्या था, उसकी सारी संपत्ति मेरे नाम हो गई और इसी के साथ अपना चैनल स्थापित करने की मेरी इच्छा भी पूरी हो गई। लेकिन हाय रे मेरी किस्मत, मैंने एक रोने धोने और घरों में फूट डालने वाले सीरियल बनाने वाली एक कंपनी कलाजी फिल्म्स को अपने चैनल के सीरियल बनाने का ठेका दे दिया। कलाजी फिल्म्स के सीरियलों की वजह से बहुत घर बर्बाद हुए। नतीजा, लोगों ने मेरे चैनल को बंद कर दिया और अपने टीवी सेट तोड़ डाले। इस तरह से मैं बर्बाद हो गया, मेरा चैनल बंद हो गया। तब मैंने अपना सारा गुस्सा अपने चैनल के उपकरणों पर उतारा। मैं उनको तहस नहस करने में जुट गया। भड़ाक! और तब मेरी किस्मत में एक बार फिर पलटा खाया। चैनल के यंत्रों को तोड़ते तोड़ते मेरे हाथ रुक गए, क्योंकि अचानक मेरे सामने कुछ विचित्र से प्राणी आ खड़े हुए थे। मैंने डरते डरते उनके बारे में पूछा तो उनमें से एक ने मुझे बताया, हम फोटोन ग्रह के वासी हैं। हम वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणों के रूप में रहते हैं। ना जाने कैसे तुम्हारे इन सैटेलाइट यंत्रों का संबंध हमारे ग्रह से हो गया, जिन्होंने हमें हमारे ग्रह से खींचकर यहां इस रूप में पृथ्वी पर पहुंचा दिया। इस अनोखे संयोग ने मेरी किस्मत खोल दी थी, क्योंकि फोटोन ग्रह के वासी एकदम भोले भाले और आज्ञाकारी तो थे ही, साथ ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणों में बदलकर पलक के झपकते ही कहीं भी आ जा सकते थे। साथ ही किसी भी वस्तु को अपनी ही तरह तरंगों में बदल सकते थे। फिर क्या था, मैंने अपने चैनल के सैटेलाइट यंत्रों को वहीं सेट रहने दिया और फोटोन वालों की खासियत का फायदा उठाकर मैंने दौलतमंद बनने की योजना बना ली। फिर मैकेनिक अड़ंगे के साथ मिलकर ऐसे टेलीविजनों का निर्माण किया जिनमें लगे यंत्रों की सहायता से फोटोन ग्रह के मेरे मददगार टीवी स्क्रीन से निकलकर
वहां जहां जहां चाहे वहां पहुंच जाएं और मेरे लिए चोरी करके वापस लौट आए। और मेरा ये काम खूब फल फूल रहा था कि तुम बीच में आ गए। अगर तुमको मारकर मैं इस काम को फिर से अब तुमको मारकर मैं इस काम को फिर से जोरदार ढंग से करूंगा। आह गुरु, क्या हम सचमुच खत्म होने जा रहे हैं? हालात तो ऐसे ही है संकालो, क्योंकि हमें जकड़ने वालों के खिलाफ इंस्पेक्टर स्टिल कुछ नहीं कर पा रहा, तो भला मैं क्या करूंगा? 1 मिनट, शायद कुछ हो सकता है, और उसके लिए मुझे पुकारना होगा यमुंडा। यमुंडा तुरंत हाजिर हुआ। ये क्या, तुमने मेरे स्वामी को जकड़ रखा है? अभी जड़ता हूं एक एक को टक्कर। नहीं यमुंडा, इन्हें टक्कर जड़ने से कुछ नहीं होगा। टक्कर जड़नी है तो उन यंत्रों पर जड़, और ध्यान रखियो ऐसा करने से तुझे कोई रोक नहीं पाए, वरना हमारी खैर नहीं। चिंता मत करो स्वामी, कोई नहीं रोक पाएगा। उन यंत्रों पर टक्कर जड़ने से यमुंडा को कोई नहीं रोक पाएगा। भड़ाक! यमुंडा की उस भीषण टक्कर ने चैनल की सारी सैटेलाइट यांत्रिक व्यवस्था को तहस नहस कर डाला। इसी के साथ अरे ये क्या हो रहा है? फोट्रॉन ग्रह के मेरे मददगार जा रहे हैं। रुक जाओ, वापस आओ। अब ये वापस नहीं आने वाले, क्योंकि तेरे चैनल की जिस फ्रीक्वेंसी का उनसे संबंध था उसे यमुंडा की टक्कर तोड़ चुकी है। रह गई तेरी हड्डियां तो मैं उन्हें तोड़ूंगा। तुम चिंता मत करो बॉस, मैं अभी फिर से उस फ्रीक्वेंसी को जोड़ देता हूं। आओ! फ्रीक्वेंसी को तू जोड़ देगा, लेकिन तेरी टूटी हड्डियों को कौन जोड़ेगी? लेकिन तेरे टूटे हड्डियों को कौन जोड़ेगा? इधर मैकेनिक अड़ंगे बेहोश हुआ और इधर सैटेलाइट बॉस। जल्दी दोनों कानून की गिरफ्त में थे और गमराज इंस्पेक्टर स्टील अपने अपने ठिकानों की तरफ लौट रहे थे। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। मिलेंगे एक और नए कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। ओके।